यह कहानी है दो बच्चों की। दोनों बच्चे बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एक बार वह दोनों साथ में खेल रहे थे और खेलते खेलते ही शाम हो गई और वह अपने घर जाने लगे। तभी घर जाते समय उन्हें रास्ते में जामुन का एक पेड़ दिखाई देता है जो बहुत बड़ा था और उस पर बहुत सारे पके हुए जामुन लगे थे और उन जामुन को देखकर उन दोनों के मुंह में पानी आ जाता है। उनका मन जामुन खाने का करने लगता है और फिर वह दोनों जामुन को तोड़ने की कोशिश करते हैं। वे पत्थर फेंकना शुरू करते हैं, लेकिन जामुन इतने ऊपर होते हैं कि पत्थर वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। कई बार कोशिश करने के बावजूद भी वह बार बार नाकाम हो रहे थे। उनके बहुत कोशिश करने के बावजूद भी उन्हें जामुन हासिल ना हो पाए। जामुन ना मिल पाने के कारण वह निराश हो जाते हैं। एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है, यार ईश्वर ने यह हमारे साथ बहुत गलत किया है। ये जो इतने मीठे मीठे छोटे छोटे जामुन हैं उन्हें तो इतने ऊपर पेड़ पर रखा है, और ये जो इतने बड़े बड़े तरबूज होते हैं ये एक बेल के सहारे जमीन पर पड़े रहते हैं। दूसरा दोस्त कहता है, यार तेरी बात तो बिल्कुल सही है। अभी दूसरा दोस्त यह बात कह ही रहा होता है कि तभी उसके सर पर एक जामुन आ गिरता है और उसे हल्की सी चोट लगती है। यह देखकर पहले वाला दोस्त हंसने लग जाता है, लेकिन इसी दौरान उसे यह बात समझ में आ जाती है कि यार हम गलत थे। ईश्वर ने जो कुछ किया है वह सब सही है, क्योंकि इस छोटे जामुन की जगह अगर ये बड़ा सा तरबूज वहां पर होता और तेरे सर पर गिरा होता तो शायद आज तू जिंदा न बच पाता। यानी ईश्वर ने हमारे साथ जो कुछ किया है वह बिल्कुल सही किया है, और जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वह सब हमारे भले के लिए हो रहा है। यह बात अलग है कि हम उस चीज को देख नहीं पा रहे। दोस्तों, ठीक इसी तरह हम सबकी लाइफ में मुश्किलें होती हैं और कई बार हम भी यही सोचते हैं कि जिंदगी मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रही है। कई बार जिंदगी आपको नीचे की ओर ले जाती है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि जिंदगी आपके साथ ऐसा क्यों करती है? मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। मैंने एक वीडियो देखा जिसमें लाइफ के लिए एक बहुत बड़ी सीख थी। उस वीडियो में क्या था ये मैं आपको दिखाता हूं। उस वीडियो में दो सरफेस थे, जिसमें से एक सरफेस प्लेन था और दूसरे सरफेस में उतार चढ़ाव था, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इन दोनों सरफेस पर स्टील की एक एक बॉल रखी होती है। अगर इन दोनों बॉल को एक साथ छोड़ा जाता है तो कौन सी बॉल सबसे पहले बाउंड्री लाइन तक पहुंचेगी? मैं आपको यह वीडियो प्ले करके दिखाता हूं। तो जैसा कि आपने देखा, जो सेकंड वाली बॉल है वह पहले वाली बॉल के मुकाबले जल्दी बाउंड्री लाइन तक पहुंच जाती है। अब इसमें हमारी लाइफ के लिए क्या सीख है? आप इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जिंदगी में आप जिस स्पीड से नीचे जाते हैं उस स्पीड से ऊपर भी उठते हैं और सफलता तक पहुंच ही जाते हैं। यदि एक व्यक्ति किसी कार्य में बिना किसी हार का सामना किए सफल हो जाता है तो उस काम में उसे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता और उसकी ग्रोथ बहुत धीरे होती है। लेकिन दूसरी तरफ जो व्यक्ति किसी काम को करने में बार बार असफलताओं का सामना करता है और उससे कुछ नया सीखता है तो वह अपने काम को उतनी ही दुगनी तेजी से सफलता के मुकाम तक ले जा सकता है। हम यह कह सकते हैं कि जिंदगी आपको इसलिए नीचे धकेलती है ताकि आप ऊपर तो जाओ, लेकिन उन लोगों के मुकाबले जल्दी जाओ जिन्हें मुश्किलें नहीं मिलती। जिन लोगों के सफलता के रास्ते में कभी कोई मुश्किल नहीं आती, वह लोग छोटी सी मुश्किल में भी हार मान जाते हैं और नीचे की ओर गिरने लगते हैं, जहां से उनका ऊपर उठना लगभग नामुमकिन होता है। तो अगर जिंदगी आपके साथ कुछ गलत कर रही है तो डटकर उसका सामना करते रहो और बिना रुके चलते रहो, क्योंकि अगर आप चलते रहोगे तो एक ना एक दिन उस दूसरी बॉल की तरह आप भी बहुत तेजी से ऊंचाइयों तक पहुंच जाओगे। लेकिन अगर हार कर रुक गए तो फिर और ज्यादा नीचे चले जाओगे। दोस्तों, याद रखो, आपके लाइफ में जितना बड़ा चैलेंज होगा, जितना ज्यादा हाई रिस्क आप लेंगे, सक्सेस भी उतनी ही बड़ी होगी। दोस्तों, मुझे खुशी होगी अगर आप मेरी YouTube फैमिली का हिस्सा बनेंगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।